मॉडर्न विचार वाले लोग ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र रहने दीजिए, उसकी बुद्धि को स्वतंत्र रहने दीजिए, उसके मन को स्वतंत्र रहने दीजिए। पर कई बार बंधुओं परितंत्रता भी बहुत आवश्यक है। हम लोग बिगड़ ही इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत स्वतंत्र हैं। हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने नियम बना करके वेद के परितंत्र रहने की आज्ञा दी है। और परितंत्र रह करके, स्वतंत्र रह करके व्यक्ति सुखी रह सकता है, पर परितंत्र रह करके व्यक्ति आनंद में रहता है। अगर अर्जुन स्वतंत्र होता महाभारत में तो हार जाता, पर कृष्ण के परितंत्र है। अच्छा, परितंत्र किसके रहना है यह भी चयन करना बहुत आवश्यक है। हम किसके परितंत्र रहते हैं? अधर्म के परितंत्र नहीं रहना है, अधर्मी के परितंत्र नहीं रहना। सब लोग ध्यान से सुनिए। वेद के परितंत्र, कृष्ण के परितंत्र, भागवत के परितंत्र, हरिजनों के परितंत्र, वेदज्ञों के परितंत्र रहना तो आनंद मिलेगा। पूरे विश्व में हम लोग उत्सव मनाते हैं, पर दत्तधाम का माहौल ही कुछ और हो जाता है। और जबकि वहां इतनी स्वतंत्रता नहीं है, वहां इतनी, अब तो वहां हमने इस बार और नियम था कि कोई भी फोन नहीं चलाएगा, कोई भी वहां के अंतरंग वीडियोस नहीं बनाएगा। वहां पर क्या गतिविधि होती है फिर भी लोगों ने बना के डाले, लेकिन बहुत परितंत्र है। पर वहां सुख नहीं था, आनंद था। अंतिम दिन जब वहां से आ रहे थे ना, तो गोदावरी जी के जल में खारापन आ गया था। क्यों? इतने आंसू बहे थे लोगों के जो वहां से आ रहे थे, इतने भावुक हो रहे थे लोग। घर में 10-10 बजे तक सो के नहीं उठने वाले बच्चे भी वहां 4 बजे उठ के भाग रहे थे, गोदावरी जी में गोते लगा रहे थे। बिना मैदे की वस्तु खाए भी नहीं, बिना रहने वाले लोग, पिज्जा पास्ता में ही पूरा जीवन व्यतीत करने वाले शुद्ध सात्विक प्रसाद पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, बिना एसी के रह नहीं सकते। वहां बिना एसी के केवल पंखे वाले कमरे में सो रहे थे बड़े बड़े और हमारी तो अभी वहां दीक्षा क्रम हुआ था, महाराज जी ने एक टेंट लगवाया और उस टेंट में 3000 गद्दे, मतलब आने वाले सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी सारी व्यवस्था की। और 3000 गद्दों में वो बच्चे रह रहे हैं जो इंजीनियर हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो डॉक्टर हैं, कोई सीए है, कोई किसी अच्छी पोस्ट पर है। सारे बच्चे वहां और बिल्कुल प्रसन्न, कोई दुखी नहीं है, प्रसन्न चित्त। तो परितंत्रता में यदि आनंद देखना हो तो दत्त धाम में।